वीडियो की शुरुआत करते हैं इस भाव के साथ कि भगवान के शिवलिंग के ऊपर चला हुआ दूध का अभिषेक आप ग्रहण कर रहे हैं। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि भगवान शिव पर चढ़ा हुआ पानी और दूध का आचमन नहीं किया जा सकता, और वो कन्फ्यूज़न इसलिए है क्योंकि भगवान शिव को जो भोग लगाया जाता है उसे खाने का अधिकार उन्हीं के चंड को है, लेकिन भगवान को लगाए हुए भोग में और चरणामृत में फ़र्क होता है। इसलिए जो जल और दूध अभिषेक किया जाता है उसे आप ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान को आपने खिलाया नहीं है, उससे आपने भगवान का अभिषेक किया है। तो आज दर्शन करेंगे 12 ज्योतिर्लिंग में से 8वें ज्योतिर्लिंग औंधा नागनाथ के। मंदिर 60,000 वर्ग फीट में बना है। ये विशाल मंदिर, ये इकलौता मंदिर ऐसा मैंने देखा कि जो नीचे से काला और ऊपर से सफ़ेद है। मंदिर में ऐसी नक्काशी देखने को मिली जो बहुत कम पूरे भारत में देखने को मिलती है। आप आगे देखेंगे तो आप भी ऐसा ही महसूस करेंगे। मंदिर का नाम है औंधा नागनाथ। औंधा मतलब उल्टा, जिसकी कथा मैं आपको आगे बताऊंगा। इकलौता ज्योतिर्लिंग जिसका महत्व सिख धर्म में भी है। इकलौता ज्योतिर्लिंग जिसमें भगवान शिव के दूसरे 108 छोटे छोटे मंदिर भी हैं और 68 तीर्थ स्थल भी हैं। इकलौता ज्योतिर्लिंग जिसमें मंदिर के पीछे है नंदी, जिसकी कथा आपको आगे बताऊंगा। और महादेव क्या सोचते हैं छोटी जाति और बड़ी जाति वालों के बारे में, उसकी कथा भी आपको आगे बताऊंगा। तो अंत तक बने रहिएगा, वरना हर बार की तरह कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो 1800 मंदिरों के दर्शन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लेकिन मंदिर के वीडियो देखेगा कौन? पहले ये मंदिर महाभारत काल में युधिष्ठिर ने बनवाया था, जब 14 साल का वनवास हुआ था, और बाद में 13वीं सदी में इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था यादव राजवंशों ने, और फिर औरंगजेब ने इसे नष्ट किया, और फिर रानी अहल्याबाई होलकर ने बनवाया था मंदिर। इन लोगों ने मंदिर बनवा दिया और कुछ लोगों से मंदिर का वीडियो भी लाइक नहीं हो पाता। मंदिर का इतिहास आपको आगे बताता हूँ, लेकिन पहले कुछ ज़रूरी जानकारियाँ। महाराज का नंबर आप नोट कर लीजिए। 250 रुपये लेते हैं, जिसमें सामान भी आ जाता है और संकल्प भी हो जाता है और पैसा वसूल हो जाता है। मंदिर में कुछ ही सीढ़ियाँ नीचे उतर कर दर्शन होते हैं गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग के, लेकिन सीढ़ियाँ बहुत गहरी गहरी और लंबी लंबी हैं, तो ज़्यादा करके लोगों को हाथ देकर सपोर्ट देकर निकलना पड़ता है। और अंदर गुफा में जगह कम होने की वजह से लोगों को दर्शन करके निकाल देना पड़ता है। पर अगर आपने 250 का खर्चा किया तो दूध, पानी, अबीर, गुलाल, चंदन वगैरह सब महाराज आपसे चढ़वाएंगे। मंदिर में दर्शन खुल जाते हैं सुबह 5:30 बजे। दोपहर में 12:30 बजे नैवेद्य आरती होती है, तो दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। और दोपहर में 3 से 4:30 बजे तक स्नान होता है भगवान का, तब भी दर्शन बंद हो जाते हैं। रात को 8:30 से 9 शयन आरती होती है, और उसके बाद मंदिर बंद हो जाता है। महाराष्ट्र में 5 ज्योतिर्लिंग हैं, और आप चाहें तो 3 दिन में उसे कर सकते हैं, लेकिन 2 ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं कि जो आप एक ही दिन में कर सकते हैं, पर्ली बैजनाथ और औंधा नागनाथ। परभनी रेलवे स्टेशन दोनों मंदिरों के बीच में आता है। 60 किलोमीटर एक साइड पर है पर्ली बैजनाथ और दूसरी साइड पर है औंधा नागनाथ जी का मंदिर। लेकिन अगर आप अच्छे से यात्रा करना चाहते हैं तो बेस्ट रहेगा कि आप हिंगोली में है औंधा नागनाथ मंदिर, तो हिंगोली में रेलवे स्टेशन भी है और बस की कनेक्टिविटी भी अच्छी है। 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो पहले आप औंधा नागनाथ जाएं, और उसके बाद में आपको बस मिल जाएगी पर्ली बैजनाथ के लिए, जो 120 किलोमीटर है, लगभग 3 घंटे का रास्ता होगा। या फिर औंधा नागनाथ से आप परभनी जाएँ, और परभनी से आपको पर्ली बैजनाथ के लिए बस मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन है नांदेड़। नांदेड़ में भी गुरुद्वारा है और दत्त क्षेत्र महुलगढ़ है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। 60 किलोमीटर की दूरी पर है औंधा नागनाथ जी का मंदिर। धरती पर मौजूद हैं लाखों शिवलिंग, लेकिन सबका दर्शन करना संभव नहीं है।
पर महादेव की कृपा रही थी तो मैंने 35 साल की उम्र में ही 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम कर लिए थे, और इस बार एक ही साल के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम अगर महादेव ने यात्रा पूरी करवा दी तो आपको भी दर्शन करवाएंगे। लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं कि जिसमें डिस्प्यूट है। बैद्यनाथ झारखंड वाले कहते हैं हमारा है, महाराष्ट्र वाले मानते हैं कि हमारा है, नागेश्वर गुजरात वाले मानते हैं हमारा है, और महाराष्ट्र वाले मानते हैं हमारा है। तो मेरा सुझाव है कि आप 12 मत समझिए, आप ऐसा समझिए कि आपको 14 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं। महादेव की कृपा रही और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो इसी साल आपको 14 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो जाएंगे। ज्योतिर्लिंग है तो महादेव की कथा भी आपको आगे बताऊंगा, शिवलिंग के दर्शन भी कराऊंगा, पूजा और आरती के दर्शन भी आप कर पाएंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। लेकिन पहले उन सिख भाइयों के लिए जो मानते हैं कि हिंदू अलग हैं और सिख अलग हैं, तो एक बार अपने ग्रंथों में झांक लीजिएगा। सिख धर्म में भी नामदेव को भक्त नामदेव कहा गया है, और खुद गुरु नानक जी नामदेव जी की जन्मस्थली पर और ओंडा नागनाथ जी के दर्शन करने के लिए आए थे। तो आप सुनते हैं कथा नामदेव जी की और महादेव की। क्या सोचते हैं महादेव ऊंची जाति और नीची जाति के बारे में। एक बार महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत नामदेव जी ज्ञानेश्वर जी के साथ और कई भक्तों के साथ दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए थे, और उनके साथ वो भजन कीर्तन कर रहे थे, जिससे आज कलयुग का प्राणी दूर हो चुका है। तो मंदिर के पुजारियों ने नामदेव जी को वहाँ से भगाने के लिए निम्न जाति का होने का कहकर वहाँ से जाने के लिए कहा, क्योंकि उनके भजन कीर्तन से उनके पूजा पाठ में बाधा आ रही थी। लेकिन महादेव के भक्तों को कहाँ फ़र्क पड़ता है इन बातों से। वो मंदिर के सामने से चले गए और मंदिर के पीछे जाकर अपना भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया। लेकिन महादेव से अपने भक्त का अपमान सहन नहीं हुआ। अपने भक्त के लिए महादेव ने मंदिर की दिशा बदल दी। जिस तरफ नामदेव जी थे उसी तरफ मंदिर का मुख हो गया और नंदी जी पीछे छूट गए। आज भी नंदी जी की मूर्ति मंदिर के पीछे है, और महादेव ने संदेश दिया कि भक्ति ही सर्वोपरि है, जात पात में महादेव नहीं मानते। लेकिन आजकल कुछ लोग जात पात में दूसरों का अपमान करते हैं और खुद को महादेव से ज़्यादा अक्लमंद समझकर पाप के भागी बनते हैं। लेकिन ऐसे लोग सोचें कि क्या किस जाति में जन्म लेना है, क्या उनके हाथ में है वो। अगर आपके हाथ में नहीं है और आपका जन्म अगर किसी लोअर कास्ट में हुआ होता तो क्या आप खुद को लोअर समझते। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं अंधों के शहर में कंघी बेच रहा हूँ और इसकी मुझे सज़ा मिलेगी। कुछ लोग वीडियो को अनलाइक करेंगे, कुछ चैनल को अनसब्सक्राइब करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें कि ना लिखें, लेकिन मेरी तरफ से